तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज की ट्रिप हम लोगों की है रामोजी फिल्म सिटी में। इसीलिए देखिए आज मैंने कुछ अतरंगा पहना हुआ है, भेड़िया वेड़िया टी शर्ट पहनी है। ये ग्लो टी शर्ट है, रात में भेड़िया चमकता है। तो आज हम जाएंगे रामोजी और कवर करेंगे रामोजी फिल्म सिटी, जहाँ पे सपनों की दुनिया बॉलीवुड की बहुत सारी शूटिंग होती है। तो आइए चलते हैं। रामोजी करीब हैदराबाद शहर से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पे विजयवाड़ा हाईवे पे बना हुआ है। और कहीं से भी आप हैदराबाद से जाते हैं तो करीब आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप समय से निकलें, क्योंकि रामोजी बहुत बड़ा है और आपको घूमने में समय चाहिए होता है। हम लोग सुबह 9 बजे निकल गए थे और रात को हम लोग 10 बजे आए घूम के। तो 1 घंटे के सफ़र के बाद ये हम लोग आ गए थे रामोजी फिल्म सिटी। और ये उसका एंट्री गेट है। अभी हम पार्किंग वगैरह लेंगे। तो आइए रामोजी की मूवी शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है रामोजी का एंट्री। और ये टिकट काउंटर है यहाँ पे। वहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं और वो एंट्रेंस है। तो आइए आगे चलेंगे और देखेंगे क्या क्या है रामोजी में। ये देखिए, तो ये हम लोगों ने टिकट ले लिए हैं और 1350 एडल्ट का है। हाई करो, हाई करो। और 1150 बच्चों का है। तो 33 इंच से बड़े अगर बच्चे हैं तो उनका टिकट लगेगा, और अगर छोटे हैं 33 इंच से 33 इंच से अगर छोटे हैं तो उनका टिकट नहीं लगता है। तो पार्किंग से आप आएंगे और सीधे टिकट काउंटर मिल जाएगा। था ये टिकट काउंटर है और यहाँ से अब आपकी एंट्री होगी। तो आइए अंदर चलते हैं। देखिए, लोग यहीं से शुरू हो गए रामोजी फिल्म सिटी में अपना लाइट कैमरा एक्शन करना। तो आइए हम भी शुरू करते हैं। रामोजी फिल्म सिटी में करीब 3000 के ऊपर मूवी की शूटिंग हो चुकी है, हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड की। तो ये देखिए, ये कुछ मूवीज़ के पोस्टर थे जो उन्होंने एंट्री गेट पे लगाए हुए थे। और यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। आपको सेट से लेके इफ़ेक्ट्स तक सब दिखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिए, आज कबीरा फकीरा दोनों साथ में हैं और एक साथ गेटअप भी है। तो यहाँ से हमने टिकट काउंटर से टिकट लेके अब हम लोग बस में बैठ गए हैं। और ये बस हमको ले जाएगी थोड़ा अंदर वहाँ तक। और वहाँ से जो विंटेज बस होती है या जो रेट्रो स्टाइल बस होती है, वहाँ से हम आगे अपने रामोजी का टूर शुरू करेंगे। तो पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद और टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद आपको एक बस में बैठाला जाता है, जो कि करीब 15 से 20 मिनट के रास्ते पे आपको रामोजी में एंटर कराता है। और ये रामोजी का एंट्रेंस है और यहाँ से आप एंट्री करते हैं। आगे फिर आपको जो रेट्रो स्टाइल बस है उसमें बैठ के पूरा टूर करवाया जाएगा रामोजी का। रामोजी में डे पैकेज भी होता है और स्टे पैकेज भी होते हैं। दोनों के रेट्स अलग अलग हैं। तो ये हम आ गए हैं फिल्मी दुनिया में। और ये देखिए, यहाँ पे ये झूले वगैरह हैं जो कि शाम को चालू होते हैं, अभी नहीं। और वो सामने जो है ये बस स्टैंड है। हम लोग इस बस से आए थे, इस वाली बस से, जो आपको एंट्री गेट से अंदर रामोजी में लाएगी। करीब 15 मिनट का रास्ता है। और उसके बाद यहाँ से ये जो बस स्टॉप है, यहाँ से अब हम लोगों को बस मिलेगी और वहाँ से हम पूरा रामोजी का टूर करेंगे। वो देखिए आगे जो है वो भी एक बच्चों की दुनिया टाइप का कुछ है, जहाँ पे बच्चों का शूटिंग वूटिंग होता है। और वो दूर देखिए, वो गिनीज़ का सर्टिफिकेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये लार्जेस्ट फिल्म कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड। और ये 1666 यानी 1666 फीट 1666 एकड़ में फैला हुआ है।
तो बस आपको यूरेका वाली एक नाम की जगह पे लाएगी, जहाँ से आप मूवी मैजिक, स्पेस यात्रा और होम थिएटर का टूर कर सकते हैं। फ़िलहाल जून तक यहाँ पे कार्निवल बना हुआ था और कार्निवल थीम थी, और ये शायद किसी पुरानी मूवी का कोई किला वगैरह होगा, उसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मतलब आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मूवी से रिलेटेड जो वहाँ के सेट्स होते हैं, जो प्रॉप्स होते हैं, वो सब आप यहाँ देख पाएंगे। और ये है वाइल्ड वेस्ट, ये भी एक सेक्शन है घूमने का, जो आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, जो रेट्रो स्टाइल हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं या फिर जो गोवा का एक सेट होता है, वो अक्सर यहाँ बनाया जाता है। ये कवर करने के बाद हम लोगों ने कवर किया था होम थिएटर या फिर द स्पिरिट ऑफ रामोजी, जहाँ पे वो डांस वगैरह और मूव्स दिखाते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। मैं इनका भगवान कैसे बन गया? मैं हूं कौन? हमारे भगवान निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संतोष नहीं करूंगा।
तो ये परफॉर्मेंस और डांस मूव बहुत ही अच्छे थे, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग एक बार वाइल्ड वेस्ट फिर से थोड़ा अंदर घूमे और बैठ गए उसके बाद ये रेट्रो बस में, जो हमको कराएगी रामोजी फिल्म सिटी का पूरा टूर। और यहाँ पे खिड़की नहीं होती है तो आप बढ़िया घूम सकते हैं। यहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों बस की सुविधा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको अच्छे से रामोजी घूमना है तो आप नॉन एसी बस प्रेफर करिए, क्योंकि उसके अंदर आपको लोकेशन काफ़ी क्लियर दिखेगी। अगर आप रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अच्छे से। और मेन बात क्या है कि आपको हर थोड़ी देर पे लोकेशन में उतरना होगा। तो अगर आप एसी से उतरेंगे और उसके बाद फिर आप गर्म हवा में जाएंगे और फिर एसी में आएंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और यहाँ पे आपको नॉन एसी बस में क्या है, पूरा व्यू अच्छे से मिलता है और सब बढ़िया होता है। ये देखिए, ये आगे से मस्जिद और पीछे से गुरुद्वारा है। यहाँ पे रब ने बना दी जोड़ी का एक मूवी सॉन्ग शूट हुआ था। ये पूरे जो हैं ये केवल सेट्स हैं, ये लकड़ी के या फिर थर्माकोल के या फिर फाइबर के बने हुए आर्किटेक्चर हैं। ये असली में कुछ नहीं है। आप दरवाज़ा खोलेंगे और अंदर जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, कार्डबोर्ड के बने हुए घर हैं। ये देखिए, ये एक मस्जिद बनाई गई है, अंदर कुछ नहीं है, लोग सो रहे थे अंदर, देखिए आपको दिख रहे होंगे। तो एकदम ही फिल्मी दुनिया है, एकदम ही आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन ये बहुत ही मज़े आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये घर भी आपने कई मूवीज़ में देखा होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जिसको शायद ही कोई भूला होगा और बहुत मज़ेदार था। ये देखिए, ये 3 बंगले जो दिख रहे हैं ये भी सेट हैं, ये भी सिर्फ लकड़ी और कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ असली नहीं है, हाँ कुछ ऑफिसेज हैं जो कि असली हैं और वहाँ पे करीब 5000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेट्स नकली हैं। तो ये जगह अगर आपको याद आ रहा हो तो ये है शराफत अली का चोर बाज़ार, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का। अगर याद आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे आप गांधी जी की मूर्ति लगा देंगे तो गांधी चौक हो जाता है, नेहरू जी की लगा देंगे तो नेहरू चौक हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग मूवी शूट किए जाते हैं। यहाँ पे दबंग की भी शूटिंग हुई थी, यहाँ पे सिंघम की भी शूटिंग हुई थी। बहुत सारी बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की शूटिंग्स यहाँ हो चुकी हैं। अब देखिए, हम लोग आ गए हैं साउथ इंडियन विलेज के सेट में। तो यहाँ पे आप देखिए, जो घर और जो दरवाजे हैं, जो आर्किटेक्चर है या जो पूरा आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है, वो एकदम साउथ इंडिया से मैच करता है। तो जो टॉलीवुड मूवीज़ होती हैं वो अक्सर यहाँ पे शूट की जाती हैं। और देखिए, घर वगैरह हैं और पीछे देखिए कुछ भी नहीं है, आगे घर बना हुआ है, पीछे आप दरवाज़ा खोलेंगे तो सीधे जंगल है। तो बहुत मज़ा आ रहा था। वीडियो लंबा है लेकिन मज़ेदार है। फिर देश दुनिया, नॉर्थ और साउथ इंडिया करते हुए हम लोग आ गए माइथोलॉजिकल एज में। यहाँ पे देखिए, कृष्ण भगवान अपने जो सभापति हैं, जो सभागण लोग हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। और यही सेट हम लोगों ने महाभारत में देखा था। आज भी जो माइथोलॉजिकल सेट्स होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। और ये देखिए, जो पुतले हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो उनकी गर्दनें हिल रही हैं। तो ये असली आदमी बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर पुतले ही लगाए जाते हैं और पुतले ही बैठ के आपको ऐसा शो करते हैं कि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और अब बात कर रहे हैं। ये महाभारत का सेट था जहाँ पे धृतराष्ट्र जो हैं वो अपने सभागणों से कुछ चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पे भी सेम वैसा ही दृश्य है। ये सब कार्डबोर्ड के और लकड़ी के बने हुए हैं, असली इसमें से कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति असली नहीं है। तो अगर आपको फिल्म्स में या फिल्म मेकिंग में या आपको लगता है कि कैसे मूवीज़ बनती हैं, कैसी ये फिल्मों की दुनिया होती है, तो ज़रूर आपको रामोजी आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं एक नकली रेलवे स्टेशन में। ये ट्रेन कहीं नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि इसके पहिए लोहे के नहीं हैं। हाँ जी, सही पहचाना, ये भी एक नकली रेलवे स्टेशन है। और आपने इस स्टेशन को कई मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस। ये वही ट्रेन है जहाँ पे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण मिले थे और जहाँ पे दीपिका पादुकोण को उसके गांव वाले वापस गांव ले जा रहे थे। तो ट्रेन को थोड़ा अच्छे से रंगाई पुताई करके और VFX के साथ
बनाया जाता है। ये देखिए टायर पे खड़ी है ये ट्रेन, ये रबर के टायर हैं और असली ट्रेन ये बिल्कुल नहीं है। और पुराना स्टेशन, एक तरफ से पुराना स्टेशन इसको दिखाया गया है पुराने एडवर्टीज़मेंट के साथ, और एक तरफ से इसको नया स्टेशन बनाया गया है नए एडवर्टीज़मेंट के साथ। और ये इंजन अगर आपको याद हो तो ये इंजन बहुत फेमस है, बहुत मूवीज़ में इस इंजन को यूज़ किया गया है, रिनोवेट करके अलग अलग जगह पे गानों में सीन्स में यूज़ किया गया है। मुझे मौका मिला था तो मैंने कहा चलो एक नकली ही सही लेकिन स्टीम इंजन देख लें, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा होता है स्टीम इंजन अंदर से। तो ये देखिए पूरी डिटेलिंग देखिए आप कितनी अच्छी है, पूरे डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स में उन्होंने बनाया है और काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी यूनिक चीज़ है, एक बार देखने लायक ज़रूर है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं या अगर आप हैदराबाद में ही हैं तो एक बार रामोजी ज़रूर विज़िट करिए। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी जगह है और फुल पैसा वसूल है। इंक्वायरी हाउस भी है, पुराने एडवर्टीज़मेंट भी हैं, नए एडवर्टीज़मेंट भी हैं, एंट्री गेट भी है और एग्ज़िट गेट भी है। यही स्टेशन यूज़ किया गया था जब वी मेट में, यही स्टेशन यूज़ किया गया था मुन्ना भाई MBBS में। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिसका हम लोगों ने ज़िक्र नहीं किया है। 3000 प्लस यहाँ शूटिंग हुई है। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको मुन्ना भाई MBBS की याद दिलाएगा, जब वी मेट की याद दिलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे जो आपको अलग अलग मूवीज़ के सीन याद दिलाएंगे। तो उस ट्रेन ने हमको कह सकते हैं कि टाइम ट्रैवल करवा दिया और हम सीधे पहुँच गए माहेशमती साम्राज्य में। जी हाँ, बाहुबली का माहेशमती। ये पूरा बाहुबली का सेट है और यहाँ पे अभी भी बाहुबली मूवी में जो प्रॉप्स या जो शूटिंग के सीन यहाँ पे हुए थे, कई सारे सीन शूट हुए थे, वो अभी भी रखा हुआ है। और ये देखिए ये पूरा जो है ये ब्लूप्रिंट है माहेशमती साम्राज्य का। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे तो बहुत सारे जो बाहुबली मूवी में यूज़ किए गए थे रथ और भल्लाल देव का जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रथ था वो। तो आइए माहेशमती साम्राज्य में एंटर करते हैं। 2 हाथी हमको वेलकम कर रहे हैं। ये माहेशमती के झंडे जो आपको दिखा रहे हैं कि आप अब माहेशमती साम्राज्य में हैं, यानी कि बाहुबली, भल्लाल देव, कटप्पा और राजमाता और देवसेना को कैसे भूल सकते हैं हम। तो ये शिवलिंग अगर आपको याद हो मूवी में, यहाँ पे बचपन में जब पूजा कर रही थी राजमाता तो बाहुबली को यहाँ पे बिच्छू ने काटा था, ये वो जगह है। फिर अगर आप याद करें ये सीन, तो ये जो शिवलिंग है तो बाहुबली जब बड़े हुए थे तो उन्होंने यहाँ से जो है वो शंकर जी के ऊपर अपना खून का तिलक करके फिर भस्म लगाई थी, ये वो शिवलिंग है। और ये जेल अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो है वो कैद थी देवसेना। ये देखिए उनका प्रॉप भी बनाया गया है, ये वही पिलर है जहाँ पे उनको बांध के रखा जाता था और ये वो जेल है जहाँ पे वो भल्लाल देव के लिए लकड़ियाँ जोड़ती थी। और यहाँ पे देखिए ये हमारी देवसेना हथकड़ियाँ पहन के, बेड़ियाँ पहन के आपको वो सीन याद करवा रही हैं, रिकॉल करवा रही हैं कि कैसे यहाँ पे बेचारी देवसेना जो है वो हमेशा खड़ी रहती थी सर्दी गर्मी बरसात में इतने सालों तक अपने बाहुबली के इंतज़ार में। और ये वो तख्त है, ये वो सिंहासन है जिसके लिए पूरी लड़ाई हुई थी बाहुबली और भल्लाल देव में। तो यहाँ पे आने के बाद आप भूल जाते हैं कि आप अभी भी कहीं 2024 में जी रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा था, पूरा जो स्ट्रक्चर था ऐसा लग रहा था कि हाँ हम सही में माहेशमती साम्राज्य में हैं। और वो देखिए भल्लाल देव की मूर्ति अगर आपको याद हो तो मूवी में आप देखेंगे पूरी सोने की थी, तो ये अभी सोने की नहीं है, फाइबर की है। ये रथ अगर आपको याद हो तो हाथी पागल हो गया था और फिर बाहुबली ने इसको जो है वो संभाला था और रथ खींचा था। तो ये रथ बेसिकली अगर देखें तो केवल शूटिंग के लिए यूज़ हुआ था, लेकिन इसकी डिटेलिंग अगर आप देखिए, मतलब इतनी अच्छी
कारीगरी, इतनी अच्छी डिटेलिंग की गई है इस रथ में कि मतलब मैं बता नहीं सकता। अगर डिटेलिंग कहें तो मैं मान गया ये रथ देखने के बाद कि हाँ भाई, बॉलीवुड या टॉलीवुड में अगर डिटेलिंग की बात होती है तो वो सच है। मतलब आप नक्काशी देखिए, एक तरफ माता लक्ष्मी बनी है, एक तरफ गणेश जी बने हुए हैं, शेर बने हैं, बकरी, घोड़े, हाथी, पता नहीं क्या क्या बना था। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये लकड़ी और शायद प्लाईवुड का मिक्सचर है, वो था और बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए, ये माहेशमती का साम्राज्य, जहाँ पे ऊपर की तरफ जाके सिंहासन था, और ये अपने भल्लाल देव का एडवांस टेक्नोलॉजिकली एडवांस रथ, ये माहेशमती के घोड़े जो कि काफ़ी बड़े थे। आप मतलब इनका हाइट देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि कितने बड़े हैं कि मैं उनके नीचे से निकल रहा हूँ। तो सही में ह्यूज था। जो बाहुबली का सेट है वो ह्यूज है। और ये सिंहासन अगर याद हो तो यहाँ पे राजमाता यानी कि रानी शिवगामी जब बच्चे थे, भल्लाल देव और बाहुबली, उनको लेके बैठी थी और डायलॉग दिया था कि मेरा वचन ही है शासन। तो ये वो सिंहासन था और मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत अच्छी जगह है और मैं सही में वापस से दोहराऊंगा इस चीज़ को कि आप लोगों को एक बार रामू जी ज़रूर आना चाहिए। और ये देखिए, ये वो लड़ाई वाला सीन जहाँ पे बाहुबली ने कपड़े से और पत्थर फेंक के कपड़े से आग जलाई थी, ये वो सिंहासन जहाँ पे सब कुछ था। और उसके बाद हम सीधे आ गए 2024 में। तो रामू जी में हॉलीवुड के भी कई सारे VFX शूट हुए हैं, हम वहीं जा रहे हैं अब। देखिए, ये जो आदमी है इसने सेंसर लगा रखे हैं और ये ब्लू स्क्रीन में काम कर रहा है। तो देखिए, जो ये सेंसर और जिसका मूवमेंट है वो स्क्रीन पे जो अवतार का कैरेक्टर है वो कर रहा है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि कैसे जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं वो कैसे बनती हैं। और जो इन्होंने कुर्सी बना रखी थी, जो सामने कुर्सी रखी थी, वो असली में कार्टून मूवी में चट्टान थी, तो वो भी हिल रहा था। इसके बाद हम लोगों ने ग्रीन स्क्रीन शूटिंग भी देखी। तो देखिए, जैसे ये स्क्रीन पे आ रहा है ग्रीन, तो यहाँ पूरा रूम ग्रीन है, लेकिन अगर सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक हॉलीवुड या आप कह लीजिए कि एक सिटी है, कहीं विदेश की सिटी है, लंदन है शायद, वहाँ का देखिए। ये देखिए, मैं हूँ और बाकी मेरे रिलेटिव्स हैं, वो हैं। तो ये ऐसे ब्लू या ग्रीन स्क्रीन की शूटिंग जो होती है, VFX जिसको हम कहते हैं, वो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग आ गए वापस से सेट्स पे। तो ये सारे सेट अगर आपको याद हों तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मूवी में ये ज़रूर लिया गया है। मुझसे शादी करोगी और कभी खुशी कभी गम, उसके बाद गोलमाल 1, 2, 3 सारी मैक्सिमम काफ़ी सीन यहाँ पे शूट हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था देखने में। ऐसा लगेगा कि हम एक किसी पॉश एरिया में जा रहे हैं, लेकिन ये सब केवल और केवल लकड़ी और कार्डबोर्ड के बने हुए घर हैं, जो बाहर से ऐसे आलीशान दिख रहे हैं और अंदर से कुछ भी नहीं है। तो बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग आगे चले गए घर से, इन कॉलोनी को छोड़ के हम चले गए एयरपोर्ट पे। देखिए, टर्मिनल 1, 2, 3। और यहाँ पे क्योंकि ये एयरपोर्ट का प्रॉप है तो वैसे ही एडवर्टीज़मेंट और वैसे ही चीज़ें बनाई गई हैं। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो सेट मैक्स पे जो मूवी आती है डॉन नंबर 1, तो यहाँ पे वो नागार्जुना वाला सीन शूट हुआ था कि वो कार से निकलते हैं और गोली शूटर मारने वाला होता है, तो समझ जाते हैं कि यहाँ शूटर है। ये सीन वहीं का है। उसके बाद हम लोग ये आ गए हवा महल में। तो हवा महल जो है बेसिकली है जयपुर में, लेकिन वैसे ही कॉपी पेस्ट वैसे ही उन्होंने बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे भी कई सारे राजस्थानी मूवीज़ की और मतलब जहाँ पे राजस्थान को दिखाना होता है, राजस्थानी कल्चर को दिखाना होता है, तो वो यहाँ पे शूट होता है। जोधा अकबर और चेन्नई एक्सप्रेस अगर आपको याद हो तो ये पिलर्स आपको दिलवाले मूवी में दिख जाएंगे। तो ये सब यहाँ पे शूट हुआ था। और उसके बाद हम लोग बस वगैरह में बैठे और पूरा मतलब आप सुबह से शाम तक रामू जी घूमेंगे
तो भी आपको लगेगा कि कुछ छूट गया है। हम लोग सुबह निकले थे जल्दी, और उसके बाद क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रामोजी हैदराबाद शहर से दूर है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि रामोजी शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो बंद होने का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर निकाल देंगे, लेकिन जो बसेस हैं वो बंद हो जाती हैं, तो आप घूम नहीं पाएंगे। अगर कुछ लोकेशंस आपकी मिस हो गई हैं तो वो आप नहीं घूम पाएंगे। तो बेहतर होगा कि एक बार अगर आप सब कुछ कवर कर लें, उसके बाद आराम से बैठें तो अच्छा है। तो टाइम लेके जाइएगा। और देखिए इसी तरह से ये इन्होंने जापानी एक पार्क बनाया था, ताकि अगर कुछ ऐसा शूट करना है कि जापान में है, हीरो हीरोइन या कोई गाने शूट करने हैं, तो वो यहाँ पे हो सकता है। चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण की जो मूवी का सीन था चाइना वाला, वो यहाँ पे शूट हुआ था। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ देर रुके थे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे गए थे बटरफ्लाई गार्डन में। तो बटरफ्लाई गार्डन जो है वो आप कह सकते हैं कि जब आप रामोजी में सारी लोकेशन ट्रैवल कर लेते हैं, घूम लेते हैं, उसके बाद आप बटरफ्लाई गार्डन और बर्ड गार्डन देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे स्पेशल ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, जब इंसान इतना घूम के थक जाता है तो नेचर और बटरफ्लाई और तितली वगैरह देख के उनको अच्छा लगता है। वैसे ही यहाँ पे ये बर्ड है, बर्ड पार्क, जहाँ पे काफ़ी एग्जॉटिक चिड़िया रखी हुई थी, काफ़ी एग्जॉटिक बर्ड्स रखी हुई थी। तो देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये ब्लैक स्वान है, ये डक्स नहीं है, ये स्वान है। तो ये भी एग्जॉटिक हैं, लेकिन आगे और भी एग्जॉटिक चिड़िया हम लोगों ने देखी थी। और इतना सब थकान होने के बाद, इतना सब घूमने के बाद, मतलब एक रिफ़्रेशिंग था। पहले बटरफ्लाई गार्डन और उसके बाद बर्ड्स पार्क देखना काफ़ी अच्छा था, मतलब मज़ा आ रहा था। आप ये कह सकते हैं कि रामोजी का टिकट आपको शुरू में थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन जब आप घूमेंगे और आप पूरा देखेंगे रामोजी, तो आपको लगेगा कि हाँ, पैसा वसूल है। और ये एक बार आने वाली जगह है जहाँ पे हम एक बार आके घूम सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जॉटिक बर्ड्स थे जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। कई सारे अलग अलग कलर के मकाऊ थे, अलग अलग तरह के दूसरी चिड़िया थी। देखिए ये जैसे चिड़िया है, काफ़ी काले कलर की है, और इसकी चोंच देखिए हरी और ग्रे कलर की, काफ़ी अच्छी मज़ेदार चिड़िया लग रही थी, काफ़ी सुंदर चिड़िया लग रही थी। ये देखिए जैसे ये चिड़िया थी, और ये शायद शर्मा रही थी कैमरे से, तो ये भाग गई। लेकिन इसके बाद दूसरी एक चिड़िया थी, जैसे ये कैमरे को शायद पसंद कर रही थी, तो इसने बड़ा अच्छा पोज़ दिया। ये देखिए ये कैमरे के और पास आ गई और इसने काफ़ी अच्छा पोज़ दिया था, तो काफ़ी मज़ा आया था। तो अलग अलग तरह के चिड़िया भी हमने यहाँ पे देखे, और काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो जो मैं कह रहा था कि रामोजी में टाइम का आप ध्यान रखिएगा, तो कोशिश करिएगा कि सुबह आप लोग जल्दी आ जाएं, 10 बजे तक आ ही जाएं, और उसके बाद फिर शाम तक आप पूरा रामोजी घूमें। अगर एक्सेस की बात करें तो चलना बहुत पड़ता है, बस से आप घूम सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग लोकेशन हैं जहाँ पे आपको जाना पड़ता है। तो अगर आप बच्चों के साथ या बड़े बुज़ुर्गों के साथ जा रहे हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो इतना लंबा, इतना दूर तक चल पाएंगे। आपको फैसिलिटीज़ सारी हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे जहाँ पे लोकेशंस हैं वहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है। और फिर देखिए हम लोग काफ़ी एक यूनिक चीज़ देखे, ऑस्ट्रिच के अंडे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, काफ़ी बड़ी देखिए ये चिड़िया होती है। और फिर सारी लोकेशंस कवर करके बस हमको यहाँ रामोजी मूवी मैजिक जगह पे छोड़ती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये यूरेका जो कि स्टार्ट और एंड पॉइंट है, उसके काफ़ी नज़दीक होता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कई मूवी की शूटिंग हुई है, गोलमाल वगैरह और ऑल द बेस्ट, ये सब शूटिंग यहाँ पे हुई है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कैफ़े भी मिल जाएगा, आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा खाने के लिए, और फिर स्पेस यात्रा और बाकी एक्शन और मूवी की शूटिंग कैसे होती है वो सब यहाँ पे दिखाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये पहले कवर कर लिया है तो आप सीधे एग्ज़िट का बस पकड़ के एग्ज़िट कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं कवर किया है तो वापस से आके आप 6 बजे के पहले ये सारी जगह कवर कर सकते हैं। तो ये वो लोकेशन थी जहाँ पे गोलमाल की शूटिंग हुई थी। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे एक जगह पे जो कि एक कार्टून टाइप की जगह थी। ये देखिए, ये एक आपको ट्रेन टाइप की जगह में बैठा देते हैं और ये पूरा मूव करता रहता है, और ये सारी कठपुतलियाँ वगैरह हैं जो आपको अलग अलग लोकेशन, अलग अलग सीन के हिसाब से दिखाते हैं कि कैसे शूटिंग चलती है, कैसे प्रॉप्स होते हैं। तो ये भी एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चों को इस जगह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप समय लेके जाएं और आप इन्जॉय करें। और मैं यहाँ पे रोक देता हूँ क्योंकि ये सारी जगह देखने वाली हैं, गौर करने वाली हैं। तो अलग अलग प्रॉप्स हैं, अलग अलग इन्होंने कल्चर दिखाए हैं, अलग अलग देश दिखाए हैं, तो बहुत ही मज़ेदार है ये। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, आप देखिए घोड़े पाँव चला रहे हैं, सैनिक गर्दन इधर उधर कर रहे हैं। काफ़ी मज़ेदार जगह थी और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ था। देखिए यहाँ पे ये यूरोपियन आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग कर रहा है, और उसका कुत्ता देखिए, उसकी गर्दन अगर आप देखेंगे तो वो हिल रही है। और साइड में अगर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड, तो जो लोग रेस्टोरेंट पे बैठे हैं टेबल के ऊपर, तो वो भी चाय या कॉफ़ी जो पी रहे हैं तो वो भी हिल रहा है, उनके हाथ पांव हिल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार था।
और फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि मूवी मेकिंग कैसे होती है। तो किस्मत से उनको 3 एक्टर्स चाहिए थे, तो उसमें से एक मैं था, मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया और बैक स्टेज उन्होंने ड्रेस पहनने के लिए भेज दिया। तो ये पूरे प्रॉप्स थे और आइए आगे देखते हैं कि मूवी मेकिंग कैसे होती है। Okay, so some with the black guys come to the center bike please, and the red ones will sit on either red bikes. Chalo, perfect. So stars are ready. They're done with the costumes as well. But at the same time, उनको अभी तक नहीं पता उनका मूवी में रोल क्या होने वाला है. So does our audience. Audience के लिए भी हमने उसको एक छोटा सा सीक्रेट रखा है. So we disclose the roles for all of you right now. So you all have a black color bag, right? आप सबके पीछे एक black bag है. Inside that black bag, there's a lot of money. बहुत सारे पैसे उसके अंदर. इतना खुश नहीं होना है. ऐसे आप में से किसी की नहीं है. किसी और के पैसे जो आप चुरा के लेके भाग रहे हो. You've stolen the money and you're running away. और आपके पीछे लगी है कुछ पुलिस. They pick up look cops who will chase you from behind. So what is the best करना चाहिए? Yes, भागना चाहिए. Yes, makes sense. Is it? भागेंगे? We'll all escape. हम लोग भागने की कोशिश करेंगे. So how will you run with the bikes? कैसे भागेंगे? Right, left and bike को move करते रहना है. Right and से accelerate करती रहनी है. Okay? और चेहरे पे थोड़ा टेंशन दिखना चाहिए. इतने खुश आप लोग नहीं दिख सकते. Okay? So let's get in the character please. And just in front of you, inside this silver box के अंदर एक कैमरा है. So to look in here and give your best performance. Okay? You ready? Chalo, positions please. Yeah, start moving the bikes left and right. Left and right को move करते रहिए. Right hand से accelerate करते रहना है. Yes, और थोड़ा टेंशन क्योंकि आप ऑलरेडी इस कैमरा के थ्रू बड़े पर्दे पे आ गए. There on the big screen, the audience can see you. So give your best please. Left right bike को move करते रहिए. राइट हैंड से एक्सलेट करते रहना है. यस सर, पीछे बीवी नहीं पुलिस आ रहा है पकड़ने. पूरा चेहरे पे टेंशन. आप खुश दिख रहे हो. यस, लेफ्ट राइट तेजी से मूव करते रहिए. राइट हैंड से एक्सलेट करते रहना है. यस. और सर बीच में आप इतना दुखी क्यों दिख रहे हो सर? टेंशन टेंशन चेहरे पे टेंशन. आसपास देखते रहिए. कैमरे की तरफ देखना. ऐसा लगना चाहिए कि सच में चोरी करके भाग रहे हैं. और कभी कभी आपको पीछे भी देखना है. क्या पता पीछे से पुलिस आ गए और आपको पता ही ना चले. So all three of you look back together. एक साथ पीछे देखो. पीछे. Yes, perfect. So ladies and gentlemen, एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज के लिए. तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ग्रीन स्क्रीन पे कैसे शूटिंग होती है और बैकग्राउंड में क्या चलता रहता है, लेकिन साउंड नहीं होता है. तो यहाँ पे अगले फेज़ में उन्होंने बताया कि साउंड कैसे लोग रिकॉर्ड करते हैं और कैसे हम जो मूवी देखते हैं उसमें गोली कहीं से चलती है और आवाज़ कहीं और से आती है. तो ये सब पूरा एडिटिंग होता है. ये सब पूरा जो है वो पर्दे के पीछे का कमाल होता है, पर्दे के पीछे का जादू होता है. तो ये सब एडिटिंग होने के बाद फाइनली हमारी मूवी रिलीज़ हुई और रिकॉर्डिंग जो थी वो पूरी आवाज़ और साउंड और म्यूज़िक के साथ था. और HD में उन्होंने काफ़ी अच्छी जो मूवी थी वो बनाई. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है कि आप लोग जो इतने समय से ये वीडियो में बने हुए हैं तो आपको भी ये मज़ा आएगा. तो इसलिए आगे देखिए, मैं ये क्लिप ऐड कर देता हूँ जो हम लोग की मूवी बन गई थी पूरी. और मज़े करिए. देखिए ये जो थे सब साउंड थे, मिक्सी और चरखा और जो सब चीज़ें चला रहे थे वो हर तरह की एक अलग अलग आवाज़ निकाल रहा था जो शूटिंग में काम करता है. तो उसको साउंड रिकॉर्डिंग कहते हैं और उसे कहते हैं कि भाई प्री प्रोडक्शन फेज़ में मूवी है. तो वो देख के समझ में आ रहा था. तो आइए अपनी मूवी शुरू करते हैं. Let's go. Come on, fast! Follow them!
डालेंगे उनको। तो आशा करता हूँ आपको मूवी बहुत अच्छी लगी होगी। हालांकि एक्टर्स की एक्टिंग कुछ भी नहीं थी और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो कह सकते हैं कि 50 रुपये आप काट सकते हैं ओवर एक्शन के। और उसके बाद हम लोगों को ये कार्निवल परेड दिखी, जो कि शाम को 7 बजे के बाद थी। तो गर्मियों की छुट्टी में, और अगर स्पेशल है तो विंटर वेकेशंस में, रामोजी में कार्निवल होता है, जो कि रात को 9 बजे तक चलता है। इन जनरल 6 बजे तक रामोजी बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग लकी थे जो हम लोगों को कार्निवल देखने को मिला। तो काफ़ी अच्छा लाइट और साउंड था, काफ़ी अच्छा ये कार्निवल परेड थी। तो आप भी कार्निवल परेड देखिए, मज़े करिए। और मैं यहाँ से इजाज़त लेता हूँ आपसे, और अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्ती करिए। और अगर आपने शेयर नहीं किया है वीडियो तो प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, अच्छा बुरा जैसा भी है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार सकूं। या अगर आप तारीफ़ करते हैं तो मैं वही वीडियो उसी क्वालिटी के साथ आपके सामने आपके लिए पेश कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। आप एंजॉय करिए कार्निवल और लाइट। कार्निवल के बाद फिर लाइट हाउस भी था जहाँ पे हम लोग गए थे। और लाइट हाउस मतलब लाइटिंग थी एक जगह, उन्होंने पार्क में अलग अलग जगह लाइटिंग कर रखी थी, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसका भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, आप देख लीजिए। और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अरे बोले तो पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, वही बॉलीवुड स्टाइल का डायलॉग। लाइट बहुत ही अच्छी थी, और ये जो इन्होंने इंतज़ाम किया था अलग अलग डेकोरेशन का, बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा था। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो ये मत सोचिए कि ख़त्म हो गया, लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अच्छी लाइटिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था।